मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावं भोक्ष्यामिणियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। अपने स्वाध्याय के क्रम में नियम सार जी परमागम के शुद्ध उपयोग अधिकार की 172 गाथा के उपरांत 288 नंबर का कलश है, उस पर अपन अपनी स्वाध्याय आज करेंगे। और अभी जो गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन में क्रम चल रहा है, उसमें सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 212 नंबर का श्लोक आज चला। उसका अपन थोड़ा भावार्थ की 2 पंक्ति देखते हैं। 147 पेज है न। ये प्रकरण जो है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जहाँ से प्रारंभ हुआ, अधिकार 308 से 311 गाथा, उसमें क्रमबद्ध पर्याय की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, यानी जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा आई। और ये जो चर्चा है, जो समझो 349 से 355 गाथा, 7 गाथाएँ आई थी। अभी अपने 10 लक्षण के बाद प्रारंभ हुआ ना, जो शिल्पी वाली गाथाएं, उसके बाद ये कलश आए। तो ये दरअसल अपने को उस विषय की तरफ ले जा रहे हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय का व्यवहार संबंध होने पर भी ज्ञेय पदार्थ जगत के अनंते चेतन अचेतन पदार्थ और ज्ञाता वस्तु आत्मा, इनमें ज्ञेय ज्ञायकता रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी ये ज्ञाता ज्ञेय रूप पर पदार्थों का कुछ नहीं करता, और वे अनंते पर पदार्थ इस ज्ञाता के ज्ञान में या ज्ञाता के भाव में कुछ नहीं करते। ये वाली बात यहाँ पर सिद्ध करना है, क्योंकि अनादि से इस जीव को यह भ्रांति है कि ये मैं जानता हूँ, ये तो जानता है, लेकिन वह जानना मेरी सामर्थ्य का स्वतंत्र स्वाधीन पर निरपेक्ष अपने अपनी योग्यता प्रमाण में होता हुआ जानने का परिणमन है, इसे नहीं स्वीकार करते। अपितु ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञेय है तो मेरे ऐसा ज्ञान हुआ, ये भ्रांति चली आई है। उस संदर्भ से ये सारा प्रकरण और विषय चल रहा है। देखो अपन भावार्थ देखते हैं। वस्तु स्वभाव तो नियम रूप से ऐसा है कि कोई वस्तु में कोई वस्तु मिलती नहीं है। यानी वस्तु जो जगत के पदार्थ हैं,
इनका तो ऐसा ही स्वभाव है कि वे अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय या अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय में ही रहते हैं, एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। पहली बात तो अपने को ये वाली बात को अपने बौद्धिक स्तर पर जमाना पड़ेगा। बौद्धिक स्तर पर तो जमाएं अपन इस बात को। हाँ, तीसरी गाथा में तो समझो जैसे अपन ने अभी 10 लक्षण पर प्रारंभ हुआ तो ध्वजारोहण किया, तो वो ध्वजारोहण है, समय सार का ध्वजारोहण है तीसरी गाथा, कि इस भूमिका पर, इस बात पर इस प्रकार से वस्तु की व्यवस्था है और अब हम उस बात को यहाँ बताएं। गजब की बात है। देखो, कोई वस्तु में कोई वस्तु मिलती नहीं, ऐसा होने पर भी देखो है तो ऐसा ही, ऐसा होने पर भी यह मोही प्राणी, मोही माने भ्रांति में पड़ा हुआ। मोह माने क्या है? मोह शब्द के गुरुदेव श्री ने अर्थ किए, 2 अर्थ करते हैं। एक तो भ्रांति, मोह का अर्थ है भ्रांति, और पर में सावधानी। तो पर में सावधानी में एक बात अंतर्गर्भित है कि स्वयं में असावधानी, स्वयं में असावधान है, पर में सावधान है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानता नहीं, मानता नहीं, ये इसको भ्रांति है। इसका नाम मोही प्राणी। ये पर गेयों के साथ स्वयं का पारमार्थिक संबंध है, ऐसा मान करके क्लेश को प्राप्त होता है, यह बड़ा अज्ञान है। देखो क्या बात कही है ना। इसको अपन एक उदाहरण से समझें कि कोई आप और आप, 2 व्यक्ति हैं, मैं और आप, ऐसे लो। अब ये 2 व्यक्ति हैं तो अलग अलग, सब अपने अपने अंगोपांग सहित अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सत्ता में रहे हुए हैं। ये प्रकट दिखता है ना, उदाहरण से बात कर रहे। ऐसा होने पर भी कि मैं और आप जुदा जुदा हैं, फिर भी भ्रांति के वश पर में सावधानी पने में मैं यदि ऐसा मानूं कि मेरा और आपका पारमार्थिक नाम कोई यथार्थ संबंध वास्तविक है, तो मैं खाऊं तो आपका पेट भर जाएगा, आप खाओ तो मेरा पेट भर जाएगा, ये तो क्लेश की प्राप्ति होगी इसमें। तो ये भावार्थकार पंडित जी ने कितना स्पष्ट लिखा। ऐसा होने पर भी कि कोई वस्तु किसी वस्तु में मिलती ही नहीं, ऐसा होने पर भी ये मोही प्राणी पर गेयों के साथ स्वयं का पारमार्थिक संबंध है, ऐसा मानकर क्लेश को प्राप्त होता है, ये बड़ा अज्ञान है। ये इस कलश में बात कही। ये कलश अपने को लेके चल रहा है, वो 356 से 365 नंबर की गाथाएं हैं जो सेटिका वाली। वे बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उधर की तरफ अपनी बात चल रही है। तो अब अपन इसमें गुरुदेव का देखो 149 पेज पे थोड़ा सा विषय देखते हैं। प्रश्न उत्तर है ना, उसके बाद देखना। कारण की समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित हैं, ऐसा मानने में आता है। मानने में क्यों आता है कि ऐसा है? ऐसा है कि प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव में निश्चित है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक समय में लो, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक परमाणु। तो जगत में जितनी वस्तुएं वे अनादि अनंत हैं, अनादि अनंत हैं, त्रिकाल रहने वाली हैं। तो त्रिकाल में कैसे रहती हैं ये भी तो समझना चाहिए।
वस्तु है ना, मैं आत्मा अथवा अचेतन पदार्थ, ये अनादि अनंत हैं, उत्पन्न होते नहीं, विनष्ट होते नहीं। तो ये अनादि अनंत कहो, त्रिकाली कहो, ध्रुव कहो, तो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप कहो, ये तीन काल में रहते कैसे हैं कि प्रत्येक समय, ये समझने की बात है। त्रिकाली त्रिकाली कहते हैं ना, पर त्रिकाली रहा कैसे त्रिकाली कि एक एक समय करके रहा, हर समय में रहा, इसलिए त्रिकाली, हर समय में रहा, प्रत्येक समय में रहा। ये गुरुदेव ने यहाँ देखो, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक समय में अपने स्वयं के स्वभाव में है। लो, कहीं अन्य के स्वभाव रूप होता नहीं, अन्य इसके स्वभाव रूप होता नहीं। वस्तु तत्व की उसका स्वरूप और उसकी स्वरूप की सत्ता की मर्यादा ऐसी है, प्रत्येक समय में अपने स्वभाव में है। लो देखो निर्देश भाई, चाहे तो जीव विकार करे तो भी ये अपने स्वभाव में है। बोलो, विकार करे, पाप का परिणाम करे, तीव्र हिंसा का परिणाम करे, व्रत का, महाव्रत का, मंद कषाय का परिणाम करे, पूजा का परिणाम करे, खाने पीने का परिणाम करे, पंचेंद्री के विषयों के त्याग का परिणाम करे, या पंचेंद्री के विषयों को भोगने रूपता का परिणाम करे, जीव अपने स्वभाव में है। ये क्या बात हुई? ये तो विभाव रूप परिणाम है, वो परिणाम विभाव रूप हैं, लेकिन उन परिणाम में परिणमा हुआ जीव तो अपने स्वभाव रूपता से रहा है। उसके स्वभाव का क्या बिगड़ गया? उसके स्वभाव का तो कुछ नहीं बिगड़ा। ये थोड़ी बात को पकड़कर माने ग्रहण करके उसको अपने को जमना चाहिए बात। देखो, विकार करे तो भी ये अपने स्वभाव में है। फिर पुनः गुरुदेव श्री फरमाते हैं, विकार करे तो भी ये इसका स्वभाव है। देखो, अब 2 बार बोला इसको। अब अपन कहो कि देखो रिपीटेशन आया है, ये रिपीटेशन नहीं है, उस बात पर कितना वजन है और उस वजन को हर बार वो जितनी बार बोलेंगे उसमें स्पष्टीकरण बढ़ता जाता है। आया ना? देखो, अपने स्वभाव, जीव विकार करे तो भी ये अपने स्वभाव में है, विकार करे तो भी ये इसका स्वभाव है। ले, अब वाक्य अलग अलग है, बात एक है, पर वजन का कितना फर्क आ गया। अरे ये विकार से परिणमे, लेकिन जीव अजीब हो गया क्या? अनादि से जीव ने विकार के सिवाय कुछ परिणाम किए ही नहीं, लेकिन स्वयं विकारी हुआ ही नहीं, यानी स्वभाव उसका विकार रूप हुआ ही नहीं। तो कहा ये अपने स्वभाव में है। फिर दूसरी बात, विकार करे तो भी ये इसका स्वभाव है, ये इसका पर्याय में वैसे परिणमने का स्वभाव है। कोई अन्य वस्तु मदद करके, प्रेरणा करके इसको विकार रूप परिणमा सके, ऐसी जगत में वस्तु नहीं। क्योंकि ये कलश में क्या कहा, यद्यपि की अनंत पदार्थ बहिर्लुटती, बाहर लौटते हैं किंतु वे उसमें प्रवेश कर सकते नहीं। कोई के कारण से कोई विकार या कर्म के कारण से विकार होता है, ऐसा 3 काल में नहीं बनता। आचार्य देव कहते हैं, ऐसा होने पर भी, अरे वस्तु की स्थिति तो ऐसे है, वस्तु की मर्यादा तो तीनों काल भगवान परमेश्वर ने तो ऐसी कही है। तीनों काल यानी
अनंत तीर्थंकर हो गए और तीर्थंकर होकर वे सिद्ध हो गए। और जब तीर्थंकर थे तब उन्होंने यही कहा, और जो अभी तीर्थंकर हैं वो भी यही कह रहे हैं, और आगामी काल में अनंत तीर्थंकर होंगे वो भी यही कहेंगे, क्योंकि वस्तु कैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि सन 1900 के पहले 1800 वाली सदी में सोने को पीतल कहते थे, फिर अब तांबा कहने लगे, आगे चल के कोई सोना कहने लगेगा, है नहीं ना ऐसा। तो जैसी वस्तु है वैसा उसका कथन है, उसकी उस प्रकार उसका प्ररूपण है। तो भी छता लिखा ना, तो भी लोग मोह में क्यों उलझ गए हैं, ऐसा खेद प्रकट करते हैं। अनंत केवलियों ने ये कहा है। आचार्य देव कहते हैं कि अरे ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित हो करके ले, स्वभाव से चलित हो गया का अर्थ क्या, अपने स्वभाव को स्वभाव न स्वीकार करते हुए चलित होने का अर्थ। स्वभाव से तो कोई वस्तु चलित हो नहीं सकती। शक्कर को आप मीठा मानो अथवा आप नमकीन मानो, खारी मानो, उससे वस्तु तो स्वभाव से शक्कर तो चलित नहीं हुई, लेकिन आपका ज्ञान और श्रद्धान उस शक्कर के संबंध में चलित है, क्योंकि आपने उसे खारा माना है। ये मतलब है यहाँ देखो, अपने स्वभाव से चलित होकर आकुलित होता हुआ। इसमें एक बात ये भी आ गई क्या, इसकी आकुलता का कारण क्या है कि जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा स्वीकार करता नहीं, वैसा यह श्रद्धान या प्रतीति वैसी करते नहीं है, इसलिए आकुलित है। फिर वो खेद प्रकट करते हैं आचार्य भगवान, आकुलित होता हुआ किस लिए क्लेश को प्राप्त होता है। थोड़ा अपने सामान्य भाषा में गुरुदेव समझाते हैं, इसका कर दिया मैंने अच्छा कर दिया, मैं इसका बुरा कर दूं या मैंने कर दिया, क्या किया तुमने, कुछ किया नहीं, तुमने परिणाम किया बस कि मैं इसका बुरा करूं, भला करूं, अच्छा करूं, ये करूं, वह करूं, ऐसा परिणाम किया, उसका कुछ ना किया, क्योंकि कर सकते नहीं। बीच में आ गई ये चर्चा, देखना हो तो देख लेते हैं। देखो ये देखो 148 पेज पे है, बीच में अन्य वस्तु के बाहर यद्यपि लौटती है तो भी अन्य वस्तु के अंदर प्रवेश करती नहीं। तो देखो यहाँ भले छुए लेकिन उंगली अंदर प्रवेश करती नहीं। ये उंगली इसको छुए, अपन बाहर के बाहर ही देख लो, ये उंगली इसमें प्रवेश करती नहीं, इसके परमाणु इसके परमाणु में प्रवेश करते नहीं। कर्म बंधते हैं, इस पर से सिद्धांत क्या घटित हुआ, अपने को उंगलियों से क्या लेना देना, सिद्धांत पे आते हैं। कर्म बंधते हैं लेकिन उसमें आत्मा प्रवेश नहीं करता, और आत्मा के परिणति में राग परिणाम होता है, उसमें कर्म के रजकण प्रवेश नहीं करते। बोलो समझ में आई बात। सबसे पहली बात है ये, क्योंकि अपन आगम का अभ्यास करते हैं तो वहाँ निमित्त की शैली, निमित्त नैमित्तिक शैली से वहाँ पर निमित्त का ज्ञान कराते हुए जीव के अनादि संसार का और संसार के कारणों का अनेक प्रकार से वर्णन किया है कि संसार क्यों चल रहा है इसका, कि मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व क्यों है, तो मिथ्यात्व तो इसकी मान्यता विपरीत है, तो मान्यता विपरीत क्यों है, तो फिर निमित्त की बात करी कि इसको अनादि से दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। तो वो उदय कितना घुस गया है आत्मा में, या जो उदय रूप नहीं है सत्ता में पड़े हैं वे कितने घुस गए हैं आत्मा। अब भाषा ऐसी आती है
अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा कि जीव के मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन के निमित्त से वो कर्म का जो बंध होता है, वो कर्म परमाणु आत्मा में प्रवेश करते हैं, ऐसा लिखा है। उसका अर्थ क्या है कि जिस क्षेत्र में आत्मा है उस क्षेत्र में वे कर्म परमाणु आकर के ठहरते हैं। अब वहाँ जिद करने बैठ जाए, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, अरे इसमें लिखा है तो वो तीसरी गाथा का जो ध्वज लहरा रहा है वो तो देख लो। आत्मा के राग परिणाम होते हैं, इसमें कर्म के रजकण प्रवेश करते नहीं। देखो अपन यहाँ नीचे पढ़ रहे थे ना, उसमें अज्ञानी स्वयं के क्लेश को प्राप्त होता है, दूसरा कुछ होता नहीं, कर सकता नहीं। पर का कर्ता मानना वहाँ क्लेश खड़ा होता है, मिथ्यात्व होता है, होने पर भी वह पर का कर नहीं सकता। इसका क्या मतलब? मिथ्यात्व होने पर भी पर का नहीं कर सकता, यानी मिथ्यात्व में ये मानता है कि मैं पर का कर सकता हूँ, तो तेरे मानते रहने से तू पर का कर सके, ऐसा नहीं है। ये चर्चा इसमें आई। अपन चलते हैं 288 कलश, अपना शुद्ध उपयोग अधिकार का जो गाथा है उसी का भाव यहाँ पर टीकाकार मुनिराज इस श्लोक के द्वारा कहते हैं। 244 पेज। जानन् सर्वं भुवन भवनाम् अन्तरस्थं पदार्थं पश्यन् तद्वत् सहज महिमा देवदेवो जिनेशः मोहाभावात् परमखिलं नैव गृह्णाति नित्यम् ज्ञानज्योतिर्हतमलकलिः सर्वलोकैक साक्षी। श्लोकार्थ है, सहज महिमावंत देवादिदेव जिनेश। सहज महिमावंत यानी स्वभाव से ही जो महिमावंत हैं। महिमावंत समझ गए? वंत माने महिमा को धरने वाले, तो स्वभाव से ही महिमावंत देवादिदेव, देवों के देव, देवादिदेव जिनेश यानी जिनेन्द्र परमात्मा लोक रूपी भवन के अंदर रहे हुए सर्व पदार्थों को जानते होते होने पर भी और वैसा ही देखता होते होने पर भी, जानते देखते हैं ना, केवली परमात्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन से जगत के भवन, लोक रूपी भवन। तो लोक रूपी भवन कहाँ है? इसमें आलोक भी आ जाता है, पर आलोक में अन्न द्रव्य नहीं है। लोक में अन्न द्रव्य भी हैं, तो वो लोक रूपी भवन कह करके ही, क्योंकि वो आकाश लोक में भी है ना, तो आलोक का आकाश भी उसमें ही समा गया। क्योंकि कोई कहे कि लोक आलोक को जानते हैं, यहाँ सर्वलोक की बात करी, तो वो आलोक इसमें समाहित है। लोक रूपी भवन के अंदर रहे हुए सर्व पदार्थों को जानते होते होने पर भी और वैसा ही देखते होते होने पर भी मोह के अभाव के कारण, मोह का अंश मात्र भी उनको नहीं है। उनको किसी प्रकार की इच्छा, कोई प्रकार के राग का अंश मात्र भी उनकी परिणति में शेष नहीं है। तो मोह का अभाव होने के कारण समस्त पर को, यानी किसी भी पर पदार्थ को, अब देखो नित्य ग्रहण नहीं करते। नित्य का अर्थ है कदापि ग्रहण नहीं करते। यहाँ नित्य शब्द से कदापि अर्थ कैसे निकला?
नित्य माने निश्चितपने, निश्चितपने। तो निश्चितपने का अर्थ है बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं का अर्थ हो गया कदापि, आ गया ना। नियत नित्य कदापि ग्रहण नहीं कर, ग्रहण करते ही नहीं, ही लगाए ना साथ में, ग्रहता नथीज, ग्रहण करते ही नहीं। परंतु जिन्होंने ज्ञान ज्योति द्वारा मल रूप क्लेश का नाश किया है, कि वे सबको जानते हैं, देखते हैं, मोह का अभाव होने के कारण मोह उनके शेष रहा ही नहीं है, इसलिए वे पर पदार्थों को ग्रहण करते ही नहीं। तो ये जिसके मोह है वो ग्रहण करता है क्या? हम सब है ना, तो अभी तो हमारे मोह वर्तता है, वो कर्म वाला नहीं, परिणति में, परिणति में रागादि भाव और रागादि में एकत्व रूप मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व को भी अपन थोड़ी देर को छोड़ दें तो रागादि वर्तते हैं, वो भी मोह ही है। तो क्या हम पर पदार्थों को ग्रहण करते हैं कि नहीं? पर पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा से आकुलित होते हैं, तो उसको पर पदार्थ को ग्रहण करता है। कहाँ? आसक्ति में या मिथ्यात्व में, दोनों प्रकार हैं संसारी, अब है ना, साधक भी है बाधक भी है। लेकिन ये देवादिदेव जिनेश जिनेन्द्र परमात्मा, उनके तो मोह का सर्वथा अभाव होने से वे किसी पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करते। एक बात। दूसरी, जिन्होंने ज्ञान ज्योति द्वारा अपने ज्ञान स्वरूप के आलम्बन से इस ज्ञान भाव की परिपूर्णता को और अनंत गुणों की परिपूर्णता को अपनी पर्याय में प्रगटपने प्रकट किया, यानी वो प्रगटपने परिपूर्णता परिणमित हो गई है, तो मल रूप क्लेश का नाश कर दिया है। मल रूप क्लेश का अर्थ क्या है निर्देश भाई, राकेश भाई? मल रूप राग आदि भाव, शुभ अशुभ भाव, ये सब मल रूप क्लेश है, इस सब का नाश किया है। ऐसे वे जिनेश सर्वलोक के एक साक्षी हैं, साक्षी हैं, केवल ज्ञाता दृष्टा है। आया था ना, ऐसे वे केवली मात्र जानते ही हैं, इसलिए केवल ज्ञानी हैं। ऐसा ही यहाँ लिया दे। थोड़ा सा अपन गुरुदेव का देखते हैं, इसी पेज पे नीचे की दो पंक्ति। ये यहाँ कहते हैं कि भगवान लोक रूपी भवन के अंदर नहीं रहते, ये लोक में नहीं रहते, अलोक में रहते हैं क्या? भगवान कहाँ रहते हैं? वे भी लोक में ही रहते हैं। लोक रूपी भवन के अंदर सब पदार्थों को जानते होते होने पर भी लोक रूपी भवन के अंदर रहते हैं, भले वहीं रहते हैं जहाँ अनंते अन्य पदार्थ रहे हैं, पर पदार्थ वहीं वे जिनेश परमात्मा जिनेन्द्र परमात्मा रहे हैं। देखो, सर्व पदार्थों को जानते होते होने पर भी वैसा ही देखता होने पर भी मोह के अभाव के कारण, ये तो अपने में है। भाषा आकाश में है, ये भाषा निकलती है ना, भाषा आकाश में है का अर्थ ये जो लोकाकाश है, इसमें ही वे जो पुद्गल परमाणु हैं वे भाषा रूप परिणमते हैं। तो भाषा कहाँ नक्की हुई? कि आकाश में। तो भाषा निकलती है, ये जड़ से निकलती है। मोह के अभाव के कारण समस्त पर को, कोई भी पर पदार्थ को नित्य यानी कदापि ग्रहण करते नहीं ही। और थोड़ा सा विषय यहाँ लिया है गुरुदेव ने 246 पे। केवल ज्ञानी सर्व को जानते होने पर भी किसी को ग्रहण नहीं करते। तो तुम भी आत्मा हो, तो तुम आत्मा भी किसी का ग्रहण और त्याग कर सकते नहीं।
अपन ने कल भी बात की थी और हमेशा ही ये बात अपने को लक्ष्य में रखना चाहिए कि केवली भगवान का यहाँ वर्णन दरअसल में केवली भगवान के वर्णन के द्वारा हमारे स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तो जितनी केवली भगवान की चर्चा चलती है वो उनकी प्रकट पर्याय को बता करके चलती है। और अपन यहाँ लिख लो एक सूत्र कि केवली भगवान और मतलब अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान उनकी प्रकट दशा बराबर मेरा त्रैकालिक स्वरूप। ये तो फार्मूला है। तो सिद्धों की बात चले तो मेरी बात, अरिहंत भगवान की प्रकट पर्याय की बात चले तो मेरी बात। अपने को लगे अरे वे तो केवल ज्ञान में उनका तो ऐसा है, तो वो अपने केवल ज्ञान में जगत के सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष स्पष्ट युगपद जानते हैं, तो ऐसा मेरा स्वरूप है। वे परिणाम में जानते हैं और मेरा ऐसा स्वरूप है। वे जानते हैं तो उनकी महिमा क्यों करना, कि ऐसा मेरा स्वरूप है। तो अब फिर के उनकी भक्ति ना करें, भक्ति इसमें ही तो आ गई कि हे प्रभु मैं अपने को दीनहीन पामर रागी समझता था, पापी समझता था। आपने बताया कि तू दीनहीन पामर नहीं, जैसा मैं पर्याय में प्रकट हूँ ऐसे तुम स्वरूप से त्रिकाल विराजते हो। तो जिसने आपकी लॉटरी खोल दी तो वो उसके प्रति भक्ति तो आई गई। अलग से कृत्रिम भक्ति की जरूरत कहाँ? कृत्रिम भक्ति करना पड़े इसकी जरूरत कहाँ? हाँ वो तो दिखावा है, क्योंकि अब वो फिर बहुत सारा विषय अलग तरह का है। सब समझदार हैं, सब समझ लेते हैं। कैसा? हाँ हाँ, केवल ज्ञान को उपाधि कहेंगे वो दरअसल में जब उस पर्याय की बात करें तो वह केवल ज्ञान उपाधि वाला, केवल उपाधि लगी ना उसमें, वो उपाधि कहलाई। किसके सामने? उन भगवान के ज्ञान सामान्य के सामने और जगत के सर्व जीवों के ज्ञान सामान्य के सामने। एक तो ये व्याख्या है। एक व्याख्या ये है कि उनका जो केवल ज्ञान प्रकट है वो उनके स्वरूप की परिपूर्ण प्रकटता को प्रदर्शित करता है। तो वो उनके स्वरूप की परिपूर्ण सामर्थ्य को प्रकट करता है। तो ऐसा ही स्वरूप मेरा है, ये वाली बात। तो अब हमें केवल ज्ञान का आलम्बन नहीं लेना, और हम पे है नहीं केवल ज्ञान जो हम आलम्बन ले सकें। हम पे भी ज्ञान सामान्य है जो केवल ज्ञान रूप परिणम सकता है, ऐसी सामर्थ्य वाला। उस ज्ञान सामान्य का आलम्बन लेना, ये अपना नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार में ये चर्चा आई थी। 38 नंबर गाथा में भी आई, 50 नंबर गाथा में भी आई। हाँ हाँ, ज्ञान सामान्य देखो, उनका परिणमन देखोगे तो केवल ज्ञान है ना, और बाकी तो ज्ञान स्वरूप है ना। तो अब जब अपन बातें सिद्ध कह के कर रहे हैं, सिद्ध भगवान, तो फिर वो उनको पर्याय पर से पुकारा है तो केवल ज्ञान कहलाएगा, है ना। और आलम्बन उन्हें तो लेना नहीं, वे तो अपने में लीन है। आलम्बन हमने पर का लिया है, तो हमें पर का आलम्बन छोड़कर अपना आलम्बन लेना है। तो अपने आलम्बन लेने वाला वह भाव क्या है कि वो ज्ञान सामान्य, एक एक रूप सदरस 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 ध्रुव 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 पने रहा हुआ
मात्र जानन 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 सामान्य। भाई जानना हो रहा है ना, तो जानना हो रहा है तो जानने, ये दर्पण टंगा है, यहाँ दर्पण टंगा है, तो अब कोई ऐसा करके बताओ कि ये दर्पण में दर्पण सिवाय कुछ ना दिखे, बोलो। ऐसा कोई आपके पास रीति, कोई टेक्निक हो तो करके बताओ कि ये दर्पण में निर्देश, दर्पण के सिवाय हमें कुछ ना दिखे। अरे आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि दर्पण का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशन या स्वयं पर झलकायक है ना। अब हमें वहाँ पर अन्य भावों के वहाँ पर जो आकार दिखने पर भी वहाँ एक भाव ऐसा है जो उसके प्रतिबिंबों के बदल जाने से भी वो नहीं बदलता। क्या कि दर्पण की स्वच्छता का परिणाम या स्वच्छता का भाव। तो वो जो स्वच्छता का भाव एक धारा में बह रहा है, एक धारा में रहा हुआ है, वो वास्तव में दर्पण है। दर्पण में आपका चेहरा देखा, एक बार अपन ने चर्चा की थी कि एक व्यक्ति दर्पण लेने गए तो सामने उस दुकान के सामने BMW कार खड़ी थी, तो उसे दर्पण पसंद आ गया। उसने कहा कितने का है? उन्होंने कहा 1000 रुपये का। तो क्या अभी तो पैसे नहीं है, मैं कल आता हूँ ले जाऊँगा। अब वो ही जगह, वही दर्पण, अब वहाँ सामने खटारा खड़ी। अब वो कहे मैं ये दर्पण नहीं चाहिए, मुझे तो BMW वाला चाहिए। तो उसने कहा मेरे पास दर्पण बिकते ही नहीं है भाई साहब, गलती हो गई मुझसे। उसने यदि उस प्रतिबिंब को देखकर दर्पण का नक्की किया तो बताओ उसने दर्पण को नक्की किया कि नहीं किया। तो ऐसा ही यहाँ, हाँ, तो वो पर्याय ये प्रकट कर रही है कि ऐसे ही जगत के सब जीव स्वरूप से हैं। कोई भाव ऐसा तो है जगत में कि जो इसकी सामर्थ्य का, परिपूर्णता की प्रकटता। देखो क्या है कि प्रकटता के बिना कैसे जानोगे आप, तो कोई चीज हो प्रकटता के बिना कैसे जानोगे? बिना प्रकटता के कुछ नहीं जाना जा सकता। तो प्रकटता चाहिए ना। अब हमारा जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट तो है नहीं पर्याय में। विशेष, हर विशेष के साथ सामान्य भाव प्रकट है, लेकिन इसकी दृष्टि विशेष पर होने से वो सामान्य भाव दिखता नहीं है। हाँ, तो एक समय, क्योंकि वो जो विशेष है वो एक एक समय वर्ती है और सामान्य है वो प्रत्येक समय है। दोनों में फर्क आ गया है। दोनों एक एक समय में, सामान्य स्वरूप और विशेष भाव दोनों एक एक समय करके हैं। लेकिन जैसे ये ऐसा ये भाव है, ये भाव प्रत्येक समय में नहीं है। ये एक समय में ऐसा, एक समय में ऐसा। लेकिन ये हाथ प्रत्येक समय में है, हाथ प्रत्येक समय में है। तो ज्ञान का जानन 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 रूपता का भाव वो प्रत्येक समय में है। और उसमें जानने में आते हुए जो पदार्थों के आकार के अनुरूप परिणमन रूप जो ज्ञान में भाव हैं, वे एक एक समय वर्ती, तो वे विशेष कहलाए। और जो हर समय है वो सामान्य कहलाए। तो लक्ष्य में किसको लेना? सामान्य को। क्यों? कि वो बदलता नहीं है, इसलिए। देखो, मल रूप क्लेश का नाश किया है। मोह के अभाव के कारण समस्त पर को, कोई भी पर पदार्थ को नित्य नाम कदापि ग्रहता नहीं ही, परंतु जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा मल रूप क्लेश का नाश किया है, ऐसे वे जिनेश सर्वलोक के एक साक्षी केवल ज्ञाता दृष्टा हैं, जानने वाले देखने वाले हैं, अपने सिवाय कोई शिष्य आदि को देते लेते नहीं, वाणी है नहीं,
अकेला वीतराग है। ले भगवान के वाणी नहीं कि नहीं, तीर्थंकर को वाणी नहीं कि नहीं। जो आत्मा अरिहंत भाव में परिणमित है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर आदि अनंत भावों की परिपूर्णता में परिणमित है, उसको वाणी है ही नहीं। वाणी तो उपाधि है, दरअसल तो तीर्थंकर भी उपाधि है। तीर्थंकर कोई आत्मा का पद नहीं है, आत्मा के 5 पद कहे साधक के रूप में, साधक के रूप में और साध्य के। साधक साध्य दोनों आ गए ना परमेष्टि में। इस गाथा भी आती है अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक, ये सब आत्मा की अवस्थाएं। तो ये आत्मा की अवस्था है, तीर्थंकर आत्मा की अवस्था ही नहीं है। तीर्थंकर तो उस आत्मा के पूर्व के पुण्य का फल है, तीर्थंकर आत्मा है ही नहीं। 173-74 पढ़ लेते हैं, ये गाथाएं बहुत अच्छी हैं, थोड़ा परिचय हो जाएगा और आगे अपने लिए थोड़ी सी जिज्ञासा भी हो जाएगी। परिणाम पुब्बवैणम जीवस्य या बंध कारणम होई, परिणाम रहिव वैणम तम हाणानिस्णाहि बंधो, इहा पुब्बं वैणम जीवस्य या बंध कारणम होई, इया रहियं वैणम तम हाणानिस्णाहि बंधो। राम पूर्वक वचन जीव के बंध कारण थाय छे, परिणाम विरहित वचन तेथी बंध थाय न ज्ञानी ने, अभिलाष पूर्वक वचन जीवने बंध कारण थाय छे, अविलास विरहित वचन तेथी बंध थाय न ज्ञानी ने। देखो टीका की प्रथम पंक्ति है, यहाँ वास्तव में ज्ञानी को यानी केवल ज्ञानी को बंध के अभाव का स्वरूप कहा है। पीछे की गाथा में कहा था वे केवल जानते होते होने से केवल ज्ञानी हैं और वे अबंधक कहे गए हैं। और यहाँ भी वही बात को और स्पष्ट करते कहा, देखो अन्वयार्थ, परिणाम पूर्वक, यहाँ परिणाम का अर्थ है मन परिणाम, यानी मन के अवलंबन से होने वाले जो रागादि परिणाम हैं, उस पूर्वक वचन होए तो जीव को बंध का कारण है। यानी अपने कोई आत्मा है, जीव है, उसके मन परिणाम पूर्वक वचन होए, वो बंध का कारण कहा। मन परिणाम पूर्वक वचन माने रागादि भाव सहित इच्छा पूर्वक वचन का जो परिणाम है हुए तो बंध का कारण है। अब खरेखर तो स्थिति ये है कि ये निमित्त पर से कथन करना पड़ा। वचन तो जीव के होता ही नहीं, जीव के तो वाणी वचन है नहीं, लेकिन इच्छा होती है ना, बोलने की इच्छा, तो बोलने की इच्छा और उस समय हुआ वचन रूप परिणाम, तो उसको कहा परिणाम पूर्वक वचन बंध का कारण है। ज्ञानी को नाम केवल ज्ञानी को परिणाम रहित वचन होते हैं। अब केवल ज्ञानी के अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा के जो दिव्य ध्वनि है, वो दिव्य ध्वनि बिना मन परिणाम की है। मन परिणाम नहीं माने बिना राग के, वह वाणी का परिणमन है। यद्यपि कि हमारे को भी जो इधर वाणी ये अपने बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी परिणमन आत्मा का नहीं है, लेकिन इच्छा है।
तो बंध तो राग के निमित्त से है, और राग स्वयं बंध रूप भाव है। और केवल ज्ञानी को राग नहीं, यानी मन परिणाम नहीं, वचन है तो भी बंध नहीं है, ऐसा कहा। और फिर दूसरे गाथा में लिया, इच्छा पूर्वक वचन जीव को बंध का कारण है। उसी बात को यहाँ और स्पष्ट किया, इच्छा पूर्वक वचन जीव को बंध का कारण है। ज्ञानी को इच्छा रहित वचन होता है, इसलिए ज्ञानी को यानी केवल ज्ञानी को वास्तव में बंध नहीं है। इसकी टीका पे चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लें। स्वरूप अविनाशी